कर आई यशोदा, भैया की गोद भरी कर तार बधाई बाज रही। या की गोद करे कर तार बधाई बाज रही। वो आज मैया यशोदा के द्वार तालियों के साथ। बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। बधाई हो। विराज है। कंचन थार लिए ब्रज युवती, 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 कंचन थार लिए ब्रज युवती। और गावत मंगलाचार बधाई बाज रही। और गावत मंगलाचार बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार तालियों के साथ। बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। विराज है। अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, 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 अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर। अब होत भवन उजियार बधाई बाज रही। अब होते भवन उजियार बधाई बाज रही। वो आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। ओ आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। विराज है। बोलो नंद के लाला की जय हो। सुर नर मुनि दर्शन को आवे, 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 सुर नर मुनि दर्शन को आवे। बस कपट रूप तन धार बधाई बाज रही। मेरे तार बधाई
बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधाई बाज रही। बाज रही 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 बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाज रही। बधैया बाज रही, हाँ बधैया बाज रही। ओ आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाज रही। बोलो नंद के लाला की। जय हो। देखिए कल हमारे कन्हैया को जन्म भयो। अब प्रभु का जन्म हुआ तो हमारे नंद बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मण को बुलायो। कई लोग कहते हैं आखिर सबसे पहले ब्राह्मण क्यों बुलाए? उसका एक कारण है। क्या कारण है? देखो एक बार की बात, रात्रि का समय था और ब्राह्मण भूखे थे और रात्रि के समय नंद बाबा की गौशाला में आए गए। ब्राह्मण बोले बाबा हमन को बहुत जोर से भूख लग रही है, अरे तेरे पास जो भी व्यवस्था हो हमें ला करके प्रसाद पवाओ। बाबा बोले महाराज रात्रि का समय है, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, पर महाराज एक व्यवस्था है। क्या? का मेरे घर में दूध दही की कोई कमी ना है, इसलिए महाराज एक काम करता हूं मैं कि आपके ताई रबड़ी बनवाए रहूं। इस प्रकार से नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों के लिए चकाचक रबड़ी छनवाई, बना करके और प्रेम से रबड़ी खवाई और ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया पुत्रवान भव। बाबा बोले महाराज मजाक करवो बंद कर दो, अरे मैं 90 साल को बूढ़ो है गयो, अब तक छोरा भयो ना है तो अब का होएगो छोरा। ब्राह्मण बोले सुन बाबा हमारे मोहड़े से निकली है तो छोरा तो है क्या रहेगो। तू एक काम कर, तू हमारे ताई रबड़ी छनाए जा और हम तेरे ताई गोपाल मंत्र को जाप करेंगे। तो बाबा ने ब्राह्मणों की बात मानी और कई महीनों तक बाबा ने ब्राह्मणों को चकाचक रबड़ी छनवाई और कई महीनों तक ब्राह्मणों ने गोपाल मंत्र का जाप किया। और आज उसी गोपाल मंत्र के प्रभाव से बाबा के घर में प्रभु का जन्म हुआ। तो बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया। लिखा भी है नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। ब्राह्मणों को बुला करके पूजा पाठ प्रारंभ कर दिया। बाबा भी पूजा में बैठ गए। देखो हमने बताया था ना कि जब तक बालक का नालक छेदन ना हो तब तक घर में सूतक नहीं लगता, बालक भले ही पैदा हो जाए। तो बाबा पूजा पे बैठ गए। ब्राह्मण बोले बाबा चढ़ाए दे चावल, पर बाबा ने चढ़ाए दे चीनी। ब्राह्मण बोले चौरे बाबा तेरो मन कहाँ है? बाबा बोले महाराज अब की पूजा कराओ, अब की सही पूजा करूंगो। ब्राह्मण बोले बाबा चढ़ाए दे पानी, और बाबा ने चढ़ाई दियो दूध। ब्राह्मण है गए लाल पीले। चौरे बाबा तेरो मन कहाँ है? बाबा मुस्कुरा के बोले महाराज मेरो मन तो आज कन्हैया में चलो गयो। जब तक मैं वह कन्हुआ की दर्शन ना करूंगो तब तक मेरे हृदय को चैन ना मिल सके। महाराज एक काम करो मेरे बलदे पूजा आप ही कर लो। तब तो ब्राह्मणों को बड़ी हंसी आई। कहा बाबा एक काम करो तुम संकल्प करो और तुम्हारे ताई पूजा हम करेंगे।
तो बाबा ने आज हाथ में जल लिया और 1.25 लाख गाय दान देने का संकल्प किया और 7 अन्न के पर्वत बना करके दान दिए। यानी कि आज नंद बाबा का मन परम उदार है। और ब्राह्मणों ने विधि विधान से स्वस्ति वाचन इत्यादि का पाठ किया। लिखा भी है भागवत में, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। बाबा संकल्प करके अपने भवन के लिए रवाना हो गए। उधर बाबा ने नाई को बुला करके कह दिया, अरे नाई लगाए दे या ब्रज में दुहाई। का काय बात की? का ब्रजवासियों से कह दी जो नंद बाबा के घर में छोरा भयो है। और आज जैसे ही ब्रजवासियों ने ये सुना कि बूढ़े नंद के घर में लाला भयो है, ब्रजवासियों के तो आनंद का पारावार नहीं रहा। आज ब्रज की सखियन ने 80-80 गज के लहंगा बनवाए, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए, 16 प्रकार के श्रृंगार किए। अच्छा, एक गोपी को जब मालूम चला कि नंद बाबा के घर में छोरा भयो है तो बेचारी आश्चर्यचकित है गई। क्यों? क्योंकि कहते ना कोई भी बात हो गांव में छुपती नहीं, उजागर हो ही जाती है। यानी उस गोपी ने रात में सुना था कि नंद बाबा के घर छोरी भई है, पर जब नाई ने सुबह दुहाई लगाई कि छोरा हुआ है तो बेचारी आश्चर्य करने लगी। का ऐसा आश्चर्य तो